बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, वफाकी हुकूमत की जानिब से 2020 और 21 का 71 अरब 37 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश कर दिया गया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वफाकी बजट के बाद क्या क्या सस्ता होगा और क्या क्या महंगा, और कौन कौन से शोबे को कितना कितना बजट दिया गया है और बजट खसारा कितना रहा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आइंदा माली साल के बजट का कुल हुजम 71 अरब 37 अरब रुपए है, जिसमें हुकूमती आमदनी का तखमीना फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से महसूलात की सूरत में 4,963 अरब रुपए और नॉन टैक्स आमदनी की मद में 1,610 अरब रुपए रखा गया है। दोस्तों, नए बजट में वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। बजट दस्तावेज के मुताबिक कौमी मालियाती कमीशन के तहत वफाक सूबों को 2,874 अरब रुपए की अदायगी करेगा, जबकि आइंदा माली साल के लिए वफाक की खालिस आमदनी का तखमीना 3,700 अरब रुपए लगाया गया है और कुल वफाकी खर्चात का तखमीना 7,137 अरब रुपए लगाया गया है। इस हिसाब से आइंदा माली साल के बजट में 3,437 अरब रुपए का खसारा है, जो कि मजमूई मुल्की पैदावार GDP का 7% बनता है। दोस्तों, हर कोई जानना चाहता है कि नए बजट में कौन सी चीज सस्ती हुई है और किस चीज को महंगा किया गया है। तो दोस्तों, वफाकी बजट के बाद पाकिस्तान में बनने वाले मोबाइल फोन सस्ते हो जाएंगे, जबकि कपड़ों और जूतों की कीमतें नीचे आ जाएंगी। रिक्शा, मोटरसाइकिल रिक्शा और 200 सीसी की मोटरसाइकिल भी सस्ती होगी, जबकि जिन्याती बीमारी में मुब्तला बच्चों के लिए दरामदी फूड सप्लीमेंट्स की कीमतें भी कम होंगी। बजट में आम खरीदार के लिए शनाख्ती कार्ड के बगैर खरीदारी की हद 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की तजवीज है, जबकि सीमेंट की कीमतें भी नीचे आ जाएंगी। आइंदा माली साल के बजट में 2 लाख रुपए से ज्यादा सालाना स्कूल फीसें अदा करने वाले नॉन फाइलर 100% टैक्स देंगे। इंपोर्टेड सिगरेट, सिगार और तंबाकू महंगे होंगे। एनर्जी ड्रिंक्स की कीमतें भी बढ़ेंगी और डबल कैबिन गाड़ियां रखने वालों से भी टैक्स लेने की तजवीज है। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का कोई ऐलान नहीं किया गया। दोस्तों, वफाकी वजीर हमाद अजहर ने बजट तकरीर के दौरान सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का कोई जिक्र नहीं किया। कोरोना वायरस की वजह से हुकूमती खर्चात में बेपनाह इजाफा हो गया है और इसी तनाजुर में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे न किए जाने की तवक्को की जा रही थी। दोस्तों, बात करें दिफाई शोबे की, तो आइंदा माली साल में दिफा के शोबे के लिए 12 खरब 89 अरब रुपए रखे गए हैं। हुकूमत इन मुश्किल हालात में कफायतशारी के उसूलों पर कारबंद है। दोस्तों, ख्याल रखिए, गुज़िश्ता बरस के दिफाई शोबे के बजट में कोई इजाफा नहीं किया गया था और उसे 1,150 अरब रुपए पर बरकरार रखा गया था। ताहम इस साल दिफाई बजट में 139 अरब रुपए का इजाफा किया गया। दोस्तों, आइंदा माली साल के लिए FBR की टैक्स वसूलियों का हदफ कम करके 3,900 अरब रुपए मुकर्रर कर दिया गया है। लाहौर, वफाक और कराची के हॉस्पिटल्स के लिए 13 अरब मुख्तस किए गए हैं। ज़राअत रिलीफ में 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बिजली का तरसीली निजाम बेहतर बनाने के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि मौसमियाती तब्दीलियों के लिए 6 अरब रुपए मखसूस किए गए। दोस्तों, बात करें तालीम के हवाले से, तो बजट में तालीमी उमूर और खिदमात के लिए मजमूई तौर पर 83,363 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। बजट दस्तावेज के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए तालीम के शोबे में वाफर रकम रखी गई है और हायर एजुकेशन कमीशन के लिए मुख्तस रकूम को 59 अरब रुपए से बढ़ाकर 64 अरब रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा यकसा निसाब तालीम, मयारी निजामी इम्तिहानात, स्मार्ट स्कूलों के कयाम, मदरसों के कौमी धारे में शमूलियत और दीगर तालीमी इस्लाहात के लिए 5 अरब रुपए मखसूस किए गए हैं। साथ साथ तहकीक, मसनूई जहानत, रोबोट्स, ऑटो मशीन, खलाई टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों के लिए 30 अरब रुपए मखसूस किए गए। सेहत के हवाले से बात करें तो सेहत के शोबे के लिए वफाकी बजट में मजमूई तौर पर 25,494 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज है, जिनमें से कोरोना वायरस के तनाजुर में शोबा सेहत की इस्तेदाद कार में इजाफे और तिबी आलात की तैयारी के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। तामीराती शोबे की बात की जाए तो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी को 30 अरब रुपए फराहम किए गए हैं, जबकि उखुवत फाउंडेशन के तहत कर्ज हसना स्कीम के जरिए कम लागत रिहायशी मकान की तामीर के लिए 1.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए। ज़राअत की बात की जाए तो ज़राअत, खुराक, आबपाशी, जंगलात और फिशरीज के लिए मजमूई तौर पर 13,696 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट में ज़रूरी शोबे को रिलीफ देने और टिड्डी दल के खात्मे के लिए 10 अरब रुपए रखे गए हैं। दोस्तों, माली साल 2020 और 21 में हुकूमत के अहदाफ ये हैं जिन्हें हासिल करने की कोशिश की जाएगी।
मजमूई मुल्की पैदावार GDP की शरह नमो को 0.5 से बढ़ाकर 2.1% पर लाया जाएगा। जारी खातों के खसारे को 4.4% पर बरकरार रखा जाएगा। महंगाई को 9.1% से कम करके 6.5% तक लाया जाएगा। बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में 25% तक इजाफा किया जाएगा। दोस्तों, वफाकी तरक्याती प्रोग्राम्स की बात करें तो आइंदा माली साल के लिए कौमी तरक्याती बजट का हुजम 1324 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। वफाक के लिए 650 अरब रुपए, जबकि सूबों के तरक्याती बजट की मद में 674 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट में वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 650 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कोरोना वायरस की वजह से जारी मंसूबों की लागत में इजाफे से बचने के लिए जारी मंसूबों के लिए 73% और नए मंसूबों के लिए 27% रकम मुख्तस की गई। समाजी शोबे के मंसूबों पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई है और उन शोबों के लिए गुज़िश्ता साल 206 अरब रुपए रखे गए थे, जिसे अब बढ़ाकर 249 अरब रुपए कर दिया गया है। कौमी शाहराहों और रेलवे के हवाले से बात की जाए तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी के तहत जारी मंसूबों की तकमील के लिए बिलखुसूस सीपैक के मगरबी रूट के मंसूबों के लिए 118 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा रेलवे के ML1 और दीगर मंसूबों के लिए 24 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि मवासलात के दीगर मंसूबों के लिए 37 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। दोस्तों, काबिल तकसीम महसूलात के हवाले से सूबों के हिस्से की बात करें तो बजट दस्तावेज के मुताबिक अगले साल सूबों की मजमूई तौर पर 2874 अरब रुपए मुंतकिल किए जाने का तखमीना है। काबिल तकसीम महसूलात में से पंजाब को 1439 अरब रुपए दिए जाने का तखमीना है। काबिल तकसीम महसूलात में सिंध को 772 अरब रुपए दिए जाने का तखमीना लगाया गया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा को 478 अरब रुपए, बलूचिस्तान को 265 अरब रुपए दिए जाने का तखमीना है। वफाकी वजीर बराए सनत व पैदावार हमाद अजहर ने अपनी बजट तकरीर में कहा कि रवां साल फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। किसानों को 50 अरब रुपए की रकम दी गई। वफाकी हुकूमत के अखराजात में मुख्तलिफ पैकेजेस देने की वजह से इजाफा हुआ। दोस्तों, एहसास प्रोग्राम के हवाले से बात करें तो मईशत की बेहतरी के लिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर को रिलीफ दिया। लॉकडाउन के बुरे असरात के अजाले के लिए स्टेट बैंक ने भी खुसूसी रिलीफ दिया। स्टेट बैंक ने इनफरादी कर्जों के लिए बैंकों को 800 अरब रुपए दिए। गुज़िश्ता माली साल में कोई ज़िमनी ग्रांट नहीं दी गई। अवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। कोरोना अखराजात और माली अखराजात को बैलेंस रखना बजट की तरजीहात में है। खुसूसी इलाकों फाटा और गिलगित बल्तिस्तान के लिए खुसूसी बजट रखा गया है। कफायत शहरी और गैर जरूरी अखराजात में कमी को यकीनी बनाया जाएगा। दोस्तों, आजाद जम्मू कश्मीर के लिए 72 अरब, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 32 अरब मुख्तस किए गए। KPK में जम अजला के लिए 56 अरब रुपए, सिंध के लिए 19 अरब रुपए, बलूचिस्तान के लिए 10 अरब की खुसूसी ग्रांट रखी गई है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताएं कि बिलियन ट्री सुनामी और नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम को भी बजट में तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। दोस्तों, आइंदा माली साल में नॉन टैक्स रेवेन्यू में इजाफे की तवक्को है। एहसास प्रोग्राम को 187 से बढ़ाकर 208 अरब रुपए कर दिया गया है। तवानाई और खुराक समेत दीगर शोबों में सब्सिडी के लिए 180 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। दोस्तों, कोरोना वायरस के लिए बात करें तो कोरोना वायरस के तदारुक के लिए 1200 अरब रुपए से जायद के पैकेज की मंजूरी दी गई है। मजमूई तौर पर कोरोना वायरस के हवाले से 875 अरब रुपए की रकम वफाकी बजट में रखी गई है। तिब्बी आलात की खरीदारी के लिए 71 अरब, गरीब खानदानों के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इमरजेंसी फंड के लिए 100 अरब मुख्तस किए गए। कोरोना सूरत हाल में खुसूसी तरक्याती बजट की मद में 70 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कामयाब नौजवान प्रोग्राम के लिए 2 अरब रुपए, ई गवर्नेंस के लिए वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तैयार प्लान के लिए 1 अरब से जायद मुख्तस किए गए। दोस्तों, फनकार और आर्टिस्ट प्रोटेक्शन फंड को 25 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब कर दिया गया है। अवाम को सस्ती ट्रांसपोर्ट की फराहमी के लिए रेलवे के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 650 अरब रुपए मुख्तस किए गए। दयामर भाषा महमद और दासू डैम के लिए भी माली वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि बजट में समाजी शोबे के लिए 250 अरब रुपए मुख्तस किए गए। मुवासलात के दीगर शोबों के लिए 37 अरब रुपए रखे गए हैं। तालीमी शोबों, मदरसों का निसाब जम और ई स्कूल्स के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अफवाज पाकिस्तान ने मुश्किल सूरत हाल में हुकूमत का साथ दिया है और कफायत शहरी पॉलिसी में शामिल हुए। आबी वसाइल के लिए मजमूई तौर पर 69 अरब रुपए मुख्तस किए गए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि 50,000 नहीं बल्कि 1 लाख की खरीदारी पर शिनाख्ती कार्ड दिखाने की शर्त लागू होगी। दरामदी सिगरेट के टैक्स की शरह 65% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है। कैफीन वाले मशरूबात पर शरह टैक्स 13 से बढ़ाकर 25% कर दिया गया। डबल कैबिन गाड़ियों पर भी टैक्स की शरह बढ़ाई गई है।
दोस्तों पाकिस्तान में मोबाइल फोन बनाने की इजाजत दे दी गई है। पाकिस्तान में मोबाइल फोन बनाने के लिए सेल्स टैक्स की शरह में कमी की जा रही है। टैक्स अदा करने के लिए तनख्वाहदार तबके के लिए ऐप मुतारफ करवा दी गई है। टैक्स के हवाले से बात करें तो कोरोना की वजह से होटल की सनत को नुकसान पहुंचा, लिहाजा अप्रैल तक सितंबर 6 माह के लिए इस सनत पर कम से कम टैक्स की शरह 1.5% से कम करके 0.5% की तजवीज है। माली साल 2020 में टैक्स महसूलात का हदफ 5,503 अरब रुपए था, लेकिन कोरोना की वजह से 4,801 अरब रुपए जमा हो सके। कोरोना वायरस की वजह से FBR के टैक्स हदफ में कमी की गई है और उससे 3,900 अरब रुपए रखा गया है। खाम माल पर मुश्तमिल 1600 से जायद टैरिफ लाइनों को कस्टम ड्यूटी से इस्तिस्ना देने की तजवीज है। उन अशिया में केमिकल्स, लेदर, टेक्सटाइल, रबर और खाद में इस्तेमाल होने वाले खाम माल शामिल हैं। उन टैरिफ लाइनों में तकरीबन 2 लाख अशिया शामिल हैं, जो कि कुल दरामदात का 20% है। मुकामी इंजीनियरिंग के शोबे की हौसला अफजाई के लिए हार्ड रूट कॉइल्स पर आयद रेगुलेटरी ड्यूटी में 12.5% से कम करके 6% पर लाने की तजवीज है। कोरोना वायरस और कैंसर के डायग्नोस्टिक किट्स पर आयद तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज को खत्म करने की तजवीज है और साथ ही स्पेशल फूड सप्लीमेंट और परहेजी गिजा को तमाम दरामदी हल्के पर तमाम ड्यूटीज और टैक्सेस से मुस्तस्ना करार देने की तजवीज है, ताकि उनकी कीमत को कम किया जा सके। दोस्तों कस्टम अथॉरिटी के इख्तियारात में भी कमी की गई है। ये तजवीज भी दी गई है कि स्मगलिंग की सजाओं को अमली जामा पहनाने के लिए कस्टम अथॉरिटी के इख्तियारात में कमी की जाए, ताकि कस्टम हुकाम अपनी मर्जी से स्मगलिंग में मुलविस किसी शख्स को ना छोड़ सके। कस्टम कवानीन में एडवांस रूलिंग के नजरिए को शामिल करने की भी तजवीज है। दोस्तों दरामदात पर टैक्स में भी कमी की गई। दरामदात पर इनकम टैक्स की शरह को खाम माल पर 5.5% से कम करके 2% और मशीनरी पर 5.5% से कम करके 1% किया गया है। बजट में गैर मनकूला जायदाद की फरोख्त होने वाली आमदनी पर टैक्स रिलीफ देने की तजवीज है। कैपिटल गेन टैक्स की मुद्दत को 8 साल से कम करके 4 साल किया जा रहा है, जबकि कैपिटल गेन की मिकदार में भी हर साल 25% कमी की जाएगी। इसके साथ ही कैपिटल गेन के टैक्स की शरह में भी 50% कमी की जा रही है। दोस्तों वफाकी वजीर हमाद अजहर की बजट तकरीर के बाद कौमी असम्बली का इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। दोस्तों ये तो है आने वाले नए साल का बजट और उसके हवाले से तमाम तफसीलात। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।